इन दिनों हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बड़ी तब्दीली आ चुकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोर से दूर रहने लगे थे। दिल में एक अजीब सी संजीदगी महसूस होती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादातर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे। इसी कैफियत में एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा एक खुले मैदानी रास्ते से गुजर रहे थे। फरिजा में हल्की सी सरसराहट थी और चारों तरफ सुकून भरी खामोशी छाई हुई थी। अचानक फिजा का रंग बदलने लगा। आसमान की वुसतों से एक तेज, भारी और दिलों को हिला देने वाली सदा गूंजी, ऐसी आवाज जिसने दिल की धड़कनों को भी थाम लिया। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा तो फलक पर एक हैरत अंगेज नूरानी मंजर उभर आया। गैब की दुनिया से एक अजीम शान नूरी शक्ल जाहिर हो रही थी, जिसकी शान और जलाल अल्फाज में बयान से बाहर था। एक नूरानी तख्त पर अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अपनी असली हैबतनाक सूरत में जलवागर थे। यह वह रूप था जिसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पहले कभी इस तरह न देखा था। इस नूरी जलवे की हैबत से जिस्म में एक हल्की सी लर्जा तारी हो गया। दिल खौफ और हैरत के मिले जुले एहसास से भर गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन पलटे और तेज कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। घर पहुंचते ही सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम लड़खड़ा से गए। चेहरे पर वह नूरानी लर्जिश अब भी बाकी थी। उन्होंने भारी हुई आवाज में फरमाया, ए खदीजा, मुझे जरा ढक दो, मेरे जिस्म पर चादर उड़ा दो। उनके लहजे में ऐसी घबराहट थी कि उम्मुल मोमिनीन रजियल्लाहु अन्हा एक पल भी देर न कर सकी। वह फौरन अंदर की तरफ बढ़ी, हाथों में एक मुलायम चादर ली और वापस आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नरमी से ओढ़ा दिया। घर की हवा थमी हुई थी, मानो पूरा आलम इंतजार में खड़ा हो। और उसी घड़ी एक अदृश्य दुनिया से रोशन किरण उतर आई। मानो पूरा आलम इंतजार में खड़ा हो। उसी घड़ी एक अदृश्य दुनिया से रोशन किरण उतरी। नूर के पर्दे के पीछे से एक पुकार गूंजी, ऐसी पुकार जिसे सिर्फ चुने हुए दिल ही सुन सकते हैं। गोया गैब से किसी ने रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संबोधित किया, ऐ चादर ओढ़ने वाले, उठो, अब लोगों को सच का पैगाम सुनाना है। अपने रब की बढ़ाई बयान करो, अपने कपड़े पाक रखो और हर तरह की बुत परस्ती और गुमराही से दूर रहो। यही वह पहला नाजिल हुआ पैगाम था जो इंसानियत की नई सुबह का इशारा लेकर उतरा। पहली वही के बाद अब नज़म तय हो चुकी थी। हर चंद दिनों में नूरानी पैगाम उतरता और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे एहतमाम से उसे अपने सीने में महफूज कर लेते। जब कोई नई आयत नाजिल होती, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे ठहर ठहर कर पढ़ते और उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को सुना देते। वह भी पूरे ध्यान और मोहब्बत के साथ उसी वक्त उसे याद कर लेती। घर का हर कोना इस नूरानी कलाम की तिलावत से रोशन होने लगा। दिन गुजरते गए और इस्लाम की दावत तथा उसके इब्तिदाई अहकाम एक एक करके सामने आते रहे। एक दिन नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत नरम लहजे में अपनी मोहतर बीवी से पूछा, ए खदीजा, तुम मेरे बारे में क्या समझती हो? उनके सवाल में एक अजीब सी मिठास और सच्चाई की झलक थी। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इत्मीनान से जवाब दिया, मेरी नजर में आप अल्लाह के भेजे हुए सच्चे रसूल हैं। उनके ये अल्फाज सुनकर नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए खदीजा, अभी इस घर में ईमान की पहली रोशनी मुकम्मल तौर पर उतर गई है। यह सुनते ही हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दिल की गहराइयों से कलिमा पढ़ा और उसी पल शिर्क और गुमराही से तौबा करके इस्लाम की पहली मोमिना बन गईं। घर में नूर का एक नया दरवाजा खुल गया। एक दिन रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पहाड़ी की बुलंदी पर चढ़ गए। नीचे मक्का की बसाहट, गर्म हवा और जमा हुए लोग थे। सबकी नजरें आपकी तरफ थीं। फिर आपने ऊंची आवाज में पुकारा, ऐ कुरैश के लोगों, अगर मैं तुम्हें यह बता दूं कि एक फौज पहाड़ के पीछे छिपकर तुम पर हमला करने वाली है, तो क्या तुम मेरी बात को सही मानोगे? कौम ने बिना झिझक एक साथ जवाब दिया, बिल्कुल भरोसा करेंगे। हमने आपको कभी झूठ बोलते नहीं देखा। आप हमारे लिए अमानतदार भी हैं और सच्चे भी।
उनकी गवाही के बाद नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच्चाई का पैगाम सुनाया। तो मेरी यह बात भी सुन लो, अगर तुम उस एक बेमिसाल तन्हा अल्लाह पर ईमान नहीं लाते तो एक दिन तुम सब उसके अजाब का सामना करोगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह पुकार सुनकर कुरैश के चेहरों पर फौरन गुस्से की लपटें दौड़ गईं। जो लोग कुछ लम्हे पहले आपकी सच्चाई की कसम खा रहे थे, वही लोग अब हक की बात सुनकर तिलमिला उठे। उसी भीड़ में मौजूद बदनसीब अब्बू झल आगे बढ़ा और तौहीन भरे अंदाज में बोला, ऐ मोहम्मद, क्या तुमने हमें इन बेमतलब बातों के लिए जमा किया था? उसकी जबान जहर से भरी हुई थी। गुस्से से कांपते हुए वह सख्त अल्फाज कहता चला गया और बदतमीजी करते हुए वहां से निकल गया। दिन बीतते गए और एक रोज नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कुरैश की महफिल में पहुंचे। वहां बैठे सरदारों को मुखातिब करके आपने हक की आवाज बुलंद की, ऐ मक्का वालों, तुम उन पत्थरों के सामने सर झुका रहे हो जिन्हें तुम्हारी अपनी हथेलियों ने तराशा है। ये न तुम्हें फायदा पहुंचा सकते हैं, न किसी नुकसान से बचा सकते हैं। इनके पास इतनी भी ताकत नहीं कि अपने जिस्म पर बैठे एक छोटे से कीड़े को भी दूर कर सकें, तो ये तुम्हारी क्या हिफाजत करेंगे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हवा में नहीं उछली, बल्कि हर सुनने वाले के दिल पर तीर की तरह लगी। ये पहली दफा था जब मूर्तियों की हकीकत कौम के सामने खुलकर बयान की गई थी। नबी रहमत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश की उस महफिल में गहरी संजीदगी के साथ अपनी आवाज बुलंद की और फरमाया, ऐ मक्का के लोगों, मेरी बात ध्यान से सुनो। जिस जात ने हम सबको पैदा किया है वही हमारा असली मालिक और अकेला माबूद है। जिंदगी देना भी उसी के इख्तियार में है और मौत लिखना भी उसी के हुक्म से होता है। जमीन और आसमान की हर चीज की परवरिश उसी रहमान के हाथ में है। फिर आपने अपने बारे में फरमाया, मैं उसी खालिक का भेजा हुआ रसूल हूँ। मेरा काम है तुम्हें उसका पैगाम पहुँचाना। जो चीजें वह पसंद करता है और जिन बातों से वह मना करता है, दोनों तुम्हें साफ साफ बता देना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज में हक की ऐसी ताकत थी कि माहौल एक पल को खामोश हो गया। फिर आपने इत्तेहाद और निजाम की तरफ बुलाते हुए कहा, अगर तुम मेरी बात मानोगे और उसके हुक्मों पर चलोगे तो दुनियावी जिंदगी भी संवर जाएगी और आखिरत में भी कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। ऐ कुरैश, उस एक बेमिसाल कादिर अल्लाह पर ईमान लाओ। मुझे उसका नबी मानकर मेरे जरिए पहुंचे हुए उसके हुक्मों को सुनो और उन पर अमल करो। यही रास्ता तुम्हें जहन्नम की आग से बचाएगा और जन्नत के दरवाजे तुम्हारे लिए खोल देगा। ये दावत सीधी, सच्ची और रोशन होकर मक्का की फिजा में पहली बार यूं गूंजी थी जब रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक खुलकर बयान किया और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया। उस मजलिस में मौजूद कई लोग यह सुनकर बौखला गए। सच्चाई मानना तो दूर, कुछ एक दूसरे को देखकर मजाक उड़ाते हुए कहने लगे, देखो मोहम्मद अजीब अजीब बातें करने लगे हैं, शायद उनका दिमाग फिर गया है। और कुछ ऐसे थे जिनका गुस्सा चेहरों पर साफ नजर आ रहा था। वे झुंझलाते हुए बोले, तुम हमारे बाप दादाओं के माबूदों को झूठा कहते हो। इतनी हिम्मत कहां से आ गई? इन बातों से बाज आ जाओ, वरना बुरा अंजाम पाओगे। हमारे देवता तुम्हें खत्म कर देंगे। उस मजलिस में उस वक्त अब्बू लहब और अब्बू झल भी बैठे थे। दोनों कुरैश के बड़े सरदार और निस्बत के लिहाज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे, मगर दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त। जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात उनके कानों तक पहुंची, दोनों की आंखों में गुस्से की चिंगारियां भर उठीं। उन्होंने बाकी कबुरैशियों को उकसाते हुए कहा, खड़े हो जाओ, मोहम्मद की इस बात को किसी भी हाल में बढ़ने मत दो। अगर आज हमने इन्हें नहीं रोका तो कल हमारी पूरी जमात बिखर जाएगी। अब्बू लहब और अब्बू जहल ने गुस्से से भरी आवाज में चिल्लाकर कहा, ऐ कुरैश, मोहम्मद को अभी सबक सिखाओ ताकि आगे कभी ऐसी बात जबान पर न लाए। उनकी यह पुकार सुनकर मजलिस में मौजूद कुछ बदकिरदार कुरैशी झुंड की तरह आगे बढ़े। दुश्मनी से भरे चेहरे और नफरत से सख्त दिल लिए वे अचानक रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टूट पड़े। उनके हाथों में न कोई रहम था न कोई शर्म। उन्होंने इतनी बेरहमी से हमला किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन ए मुबारक के कई हिस्से जख्मी हो गए। कहीं कपड़े फट गए और कहीं रगड़ से खून बहने लगा।
मगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न तो कोई शिकायत की और न बद्दुआ दी, बस सब्र और हिम्मत के साथ उन जुल्मों को सहते रहे। जब उन्होंने अपना गुस्सा निकाल लिया और कुछ दूर हटे, किंतु उनमें से एक ने तंज भरी आवाज में कहा, देख लिया मोहम्मद, अगर फिर कभी हमारे माबूदों के खिलाफ जबान खोली तो इसका और भी बुरा अंजाम होगा। दूसरा बोला, हम चेतावनी दे रहे हैं, इन बातों से बाज आ जाओ, वरना तुम अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लोगे। लेकिन नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होठों पर नफरत की कोई जगह नहीं थी। उस रोज के बाद मक्का की हवा भी जैसे बदल गई थी। गलियों में वैसा सुकून न रहा, चेहरों पर वैसी पहचान न रही। जब भी सरदार कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर की राहों पर कदम रखते, लोग बेपरवाह आवाजें उठाते। किसी के हाथ में कंकड़, किसी की आंखों में मजाक की झलक, कभी कोई तेज हंसी के झोंके उनके पीछे पीछे चलते, कभी बेअदबी की आवाजें हवा में तैरती। कुछ तो इतना बढ़ गए कि गंदगी और जानवरों के बच्चे हुए हिस्से उनकी पाक हस्ती के पास डालते, जैसे जहालत अपनी आखिरी सीमाओं को आजमा रही हो। रास्तों पर कांटों की कतारें बिछा दी जाती, हर मोड़ पर यातना का नया नक्शा खड़ा होता। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न शिकायत दिखाई न गुस्सा, चेहरे पर वही ठहराव, वही हिकमत की शफाफी और दिल में बस यह एहसास कि इन दिलों पर अभी हक की रोशनी नहीं उतरी, समझ पैदा होगी तो यही हाथ सलाम में झुकेंगे। रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत हक से एक पल भी पीछे हटने का नाम नहीं लिया। हर रोज वही जद्दोजहद, वही पैगाम की तबीर और लोगों के कठोर रवैयों के बावजूद उनकी जबान पर सिर्फ मुलायमियत और रहमत का अंदाज था। जिन दिलों पर जहालत की धुंध छाई थी, वे धीरे धीरे रोशनी को पहचानने लगे। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु, जैद, अस्मान तल्ला, जुबैर रजी अल्लाहु अन्हुम और अन्य ऐसे लोग जो लगातार हक की तरफ बढ़ते रहे। गिनती पहले कुछ थी, फिर सूरतें बढ़ती गईं, और जब हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने भी तौहीद को स्वीकार कर लिया तो मुसलमानों की तादाद लगभग 40 के करीब पहुंच गई। अब दृश्य यह था कि जिन रास्तों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले सफर करते थे, वही आज उनके कदमों के पीछे ईमान की परछाइयां चल रही थीं। यही समय था जब कुरैश की पेशानियों पर बल पड़ने लगे, क्योंकि अब मामला केवल अल्फाज का न रहा, हकीकत पर उतर आया था। उनकी गिडर में किसी ने आहिस्ता से लब खोले, अब यह रुकने वाला नहीं था, कुछ करना होगा वरना सब कुछ बदल जाएगा। हम जितना दबाव डाल रहे हैं, जितनी तकलीफें दे रहे हैं, फिर भी मोहम्मद एक कदम पीछे नहीं हटते। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो हमारे बाप दादाओं की राहें मिटकर रह जाएंगी। आखिरकार जब कोई राह सूझना बंद हो गई तो कुरैश के सरदार अब्बू झल, अबू लहब और अब्बू सुफियान आपस में मशविरा करने बैठे। उन्होंने अपने ही कबीले के एक चालाक और नरम अल्फाज वाले आदमी को चुना, उतबा। इरादा साफ था, न धमकी न जुल्म, बल्कि मीठी जबान और लालच के सहारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बे को मोड़ना। उतबा जब नबी रहमत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा, फिर वह धीरे से बोला, ऐ मोहम्मद, सुनिए, आप हमारे ही कुनबे से ताल्लुक रखते हैं, आपका घराना इज्जत वाला है और हम आपको अपनी जान से ज्यादा अजीज समझते हैं, मगर आपकी दावत ने शहर के लोगों को आपके मुकाबले खड़ा कर दिया है। आप हमारे मजहबी रास्तों को नकारते हैं, इसलिए मैं साफ साफ जानना चाहता हूँ, आखिर आप चाहते क्या हैं? अगर मुराद माल दौलत है तो हम आपको इतना दे देंगे कि आने वाली उम्र भी कम पड़ जाए। अगर मकसद रुतबा है तो कबीला आपको अपना सर आजम मान लेगा। अगर दिल में निकाह की ख्वाहिश है तो हम अरब की सबसे हसीन खवातीन आपके लिए पेश कर देंगे। बस एक बात छोड़ दीजिए, हमारे बुजुर्गों के ख्यालात को झुठलाना और हमारे माबूदों को बुरा कहना। बताइए, आपके दिल में असल चाहत क्या है? नबी मुकर्रम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठहरकर बड़े सुकून से जवाब दिया, मेरे दिल में न तो दुनिया के खजाने की चाह है, न ताज और तख्त की आरजू, न नाम कमाने की हवस। ये सारी चीजें इंसान को सिर्फ थोड़ी देर का सुकून देती हैं, असल कामयाबी इनसे कभी हासिल नहीं होती। इंसान का फर्ज यह है कि वह अपने पैदा करने वाले को पहचाने, उसी की राह पर चले और उसी के दिए हुए कानून को अपनी जिंदगी का सहारा बना ले। तुम लोग जिन पत्थरों को अपने हाथों से तराशते हो, उन्हें रब समझ लेते हो, यही सबसे बड़ी गुमराही है।
हकीकत यह है कि हमारा मालिक सिर्फ एक है, अल्लाह। वही पैदा करने वाला है, वही परवरिश देने वाला है और वही हर चीज पर काबू रखने वाला है। उसी ने मुझे अपना पैगंबर बनाकर भेजा है ताकि मैं तुम्हें उसी एक मालिक की इबादत की तरफ बुलाऊं। मेरी सारी हसरत बस एक ही है, तुम अल्लाह को यकीनन एक मान लो और मुझे उसका भेजा हुआ रसूल समझ लो। रसूल रहमत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद कुछ आयात की तिलावत फरमाई, ऐसे अल्फाज जिनकी मिठास, जिनका असर और जिनकी रोशनी किसी इंसानी जबान में मुमकिन ही नहीं। आपने फरमाया, ये कलाम मेरे कहे हुए नहीं है, ये तो मेरे रब की उतारी हुई बात है। यही वही है जो मेरे दिल पर नाजिल की गई है। उतबा इन आयात को सुनकर जैसे ठहर सा गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा बयान कभी नहीं सुना था। ये ऐसे अल्फाज थे जो सीधे सीने पर दस्तक देते और दिल की गहराइयों को हिला देते थे। एक पल के लिए उसका दिल ईमान की तरफ खींच गया और उसने चाहा कि अभी इसी वक्त रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत कर ले। लेकिन उसी लम्हे उसके जहन में अबू जहल और अबू लहब का खौफ उभर आया, उनकी नफरत, उनके ताने और उनका गुस्सा। ये सब सोचकर उसका यकीन डगमगा गया। फिर उतबा ने अपनी सांस संभाल कर अर्ज किया, आपने जो कुछ पेश किया है वह दिल के अंदर तक उतर जाता है। हर लफ्ज ने मेरे एहसास को हिला दिया है, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त दीजिए ताकि मैं सोच सकूं कि मेरे लिए कौन सा रास्ता बेहतर है। यह कहकर उतबा वहां से उठ गया और एक उलझी हुई हालत में अबू जहल और अबू लहब के दरबार में जा पहुंचा। उनके सामने पहुंचकर उसने कहा, आज मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से जो बातें सुनकर आया हूँ वे ऐसी हैं जैसी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं सुनी। जो चाहे कह लो, मगर सच ये है कि वह आदमी बेहद सच्चा और नेक है। तुम लोग उस पर जुल्म करना छोड़ दो। उसकी यह बात सुनते ही महफिल में बैठे लोग हंसने लगे। किसी ने ताना मारा, किसी ने मजाक उड़ाया। अब्बू जहल ने ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा, देखा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू चल गया। वह बड़ा खतरनाक जादूगर है। अगर कोई और उसके करीब गया तो उसका हाल भी उतबा जैसा हो जाएगा। वह सबको भटका देगा। महफिल ठाकों से गूंज उठी और उतबा चुपचाप खड़ा अपने दिल की सच्चाई को दबाता रह गया। जहां मौका मिलता वहां खुलकर दीन की पुकार बुलंद होती और जहां जुल्म का साया गहरा होता वहां दावत इस्लाम दिल से दिल तक पहुंचाई जाती। कुरैश के सरदार यह देखकर हैरत में पड़ गए कि न धमकियां असर करती हैं, न दौलत का लालच रुकावट बनता है और न ताने उनकी राह मोड़ पाते हैं। बेचैनी उनके दिलों में घर कर गई। आखिरकार वे एक जगह जमा हुए, आपस में लंबी मशविरत हुई और वहीं एक फैसला कर लिया गया। सबने कहा, चलो अब्बू तालिब से बात की जाए। कुछ ही देर बाद एक झुंड अब्बू तालिब के घर के बाहर खड़ा था। अब्बू तालिब, तुम्हारे भतीजे ने हमारी बिरादरी में उथल पुथल मचा दी है। हम तो सिर्फ तुम्हारा लिहाज कर रहे हैं, वरना यह मामला इतना आसान न रहता। वह हमारे माबूदों को ठुकराता है, हमारे मीरास में चले आ रहे दीन को यह झूठा बताता है। तुम इसे समझाओ कि इन बातों को छोड़ दे, और अगर यह न माने तो इसे अपने घर की पनाह से भी अलग कर दो। कुरैश की ये सख्त बातें जब अब्बू तालिब के कानों तक पहुंची तो उन्होंने गहरी सांस ली और ठंडे लहजे में उन्हें इत्मीनान दिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं मोहम्मद से बात करूंगा, उनकी नाराजगी दूर हो जाएगी। यह सुनकर कुरैश के चेहरों पर थोड़ी नरमी आई और वे वहां से लौट गए। शाम ढल चुकी थी। घर के एक सुनसान कोने में अब्बू तालिब ने अपने भतीजे को बुलाया। उन्होंने बहुत मुलायम अंदाज में कहा, मेरे लाल, लोग कहते हैं कि तुम उनके माबूदों के खिलाफ बोलते हो। वे बहुत गुस्से में हैं। मुझे डर है कि कहीं वे तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दें। अगर तुम उनके रास्ते को सही नहीं मानते तो मत मानो, लेकिन यूं उनके सामने टकराव मत पैदा करो। ये बातें सुनकर नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भले ही कुछ भारी हो गया, मगर उनके इरादों की रोशनी जरा भी कम न हुई। उन्होंने धीरे से नजर उठाकर जवाब दिया, मुझे तो मेरे रब ने सच्चा पैगाम पहुंचाने के लिए भेजा है। अगर इसकी कीमत मेरी जान भी हो तब भी मैं इस अमानत को नहीं छोड़ सकता। चाचा, आप हमेशा मेरी ढाल रहे हैं, लेकिन अगर आप यह चाहते हैं कि मैं हक की रोशनी को ढक दूं तो मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। ये अल्फाज सुनकर अब्बू तालिब के चेहरे पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि एक अजीब सी खुशी फैल गई। उन्होंने मोहब्बत भरी निगाह से कहा, मेरे बेटे, अपने मिशन से पीछे मत हटना। जब तक अब्बू तालिब की सांसें चल रही हैं तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। कुरैश को लगा था कि अब शायद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम धीमे पड़ जाएंगे। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। आप और भी बुलंदी से हक की दावत देने लगे। इससे कुरैश का गुस्सा और भड़क उठा और उन्होंने मुसलमानों पर जुल्मों का तूफान ढा दिया। किसी को चाबुकों से पीटा जाता, किसी के सीने पर तपते पत्थर रखे जाते, किसी को भूखा प्यासा कैद कर दिया जाता। लेकिन इसके बावजूद ईमान वालों के कदम नहीं डगमगाए। उनके दिलों में यकीन की लौ और तेज होती चली गई। यूं हक की यह पुकार तमाम मुश्किलों के बावजूद थमी नहीं। कुरैश का जुल्म बढ़ता गया, मगर ईमान वालों का यकीन और मजबूत होता गया। नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिशन पर उसी मजबूती से कायम रहे जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया में रोशनी फैला दी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दोस्तों, आपको बयान पसंद आया हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले बयान में। अस्सलामु अलैकुम।